टू थिंग्स आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट। एक तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री से आप मिलने गए थे, ब्रिजेस के बारे में बात करने गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने गए थे। एक तो वो, एंड द अदर वन इज़ अबाउट द स्पेशल पैकेज जो डिमांड है बिहार की। इन दोनों के बारे में आप बताइए कि क्या बात हुई है आपकी नीतीश पहली बाबू के बात तो साथ। ये बहुत गंभीर विषय और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिस तरीके से बैक टू बैक ब्रिजेस राज्य में गिरे हैं। 13-14 हाँ, ब्रिजेस, हाँ। और इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी, एंड वी नीड टू सेट प्रेसिडेंट जहाँ पे लोग भविष्य में ऐसी गलतियां करने से डरें। जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, जब तक किसी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो आगे भी ये चलता रहेगा। मेरे मुख्यमंत्री जी का हमेशा कहना है कि जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए रहा है। अगर इस तरीके से गुणवत्ता से अगर समझौता हो रहा है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, और जिसने किया है उसकी जवाबदेही तय कर कर भविष्य में गुणवत्ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, कोई समझौता नहीं हो, इसके लिए हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। जो मेरी कल मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई, एंड ही एब्सोल्युटली एग्रीज टू दिस, एंड वी आर मेकिंग श्योर। अब खैर मैं इसमें भी नहीं जा रहा कि उस वक्त किसकी सरकार थी, गठबंधन में और कौन थे, कौन मंत्री थे, फिर वो आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा। द बक नीड्स टू स्टॉप समवेयर, एंड वी आर रेडी। मतलब मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ कि हमारी सरकार से ये गलती हुई है, भले उस वक्त सरकार किसी की भी हो, बट आज अगर ये हुआ है तो हम लोग को इस पर सुधार करने की ज़रूरत है, एंड वी विल डू दैट। हैविंग सेड दैट, जो दूसरा मामला था विशेष राज का दर्जा, ये एक लंबे समय से मांग बिहारियों की रही है। स्पेशल स्टेटस हम लोग को मिले। कई राजनीतिक दल जो सिर्फ राजनीतिक रोटियां इसके ऊपर सेकते रहते हैं और लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास करते हैं बाय सेइंग दिस विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए। आप एक बार जाइए, पढ़िए तो भाई कि नीति आयोग में क्या क्या प्रावधान है, कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और सिर्फ ये मांग करते करते जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं आप अपने आप को उससे भी दूर कर रहे हैं। लेट्स बी लिटिल प्रैक्टिकल एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स व्हाट वी कैन गेट इमीडिएटली। डबल इंजन की सरकार है, लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट राइट नाउ। सो दिस इज व्हाट माय गवर्नमेंट, इवन एट द स्टेट लेवल, इंडिया की गवर्नमेंट, वी आर वर्किंग, वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ पैकेज। एक स्पेशल पैकेज हम लोग को मिले जिसमें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हों, जिसमें मैंने नदियों को जोड़ने का भी मैंने प्रस्ताव अपनी तरफ से वहाँ पे दिया है कि उस पर भी हम लोग को बात करनी चाहिए। ऐसे पैकेजेस हों, ऐसी राशि हो जो आए और तुरंत उसका हम लोग इस्तेमाल करें ताकि तुरंत लोगों को उसका लाभ मिलने लगे। विशेष राज का दर्जा भी भाई एक आपको आर्थिक लाभ की दृष्टि से ही आप मांगते हो, बट अगर उसमें अभी कठिनाइयां आ रही हैं तो कम से कम स्पेशल पैकेजेस हम लोग को डिमांड करने चाहिए, जो आई थिंक इन द प्रोसेस है और जो हम लोग सरकार, केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि वो हम लोग को दिया जाएगा। You don't have much time in the sense that, as per statistics, 1/3 of the people in your state survive on less than 6,000 rupees a month. That's not enough even for food, let That's alone housing or educating their children. कुछ नहीं हो सकता 6,000 रुपए. Now you have the next 5 years to prove yourself. Nitish ji has less than that because the state goes to polls. How do you plan to convince the people not to elect the India Alliance and to give a chance to the NDA? I think the people of my state have that belief in us now. Also because of the fact that the central government now, of course with the help of the state government, we are delivering. You know, people have seen us delivering. ऑल द नेशनल पॉलिसीज़, जो गरीब कल्याण की जो योजनाएं जो सरकार के द्वारा बनाई गई, जिसका लाभ आज से पहले ना के बराबर लाभार्थियों को बिहार में मिला था, नाउ दोज बेनिफिशरीज आर देयर। ये कोई छोटी बात नहीं है, शायद शहरों में रहकर हम लोग को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, बट महिलाओं के लिए आज इज्जत घर बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए। महिलाओं को आज उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 6,000 रुपये मैं बिल्कुल मानता हूँ कतई काफ़ी नहीं हो सकते किसी भी परिवार के लिए, बट वहीं पे सरकार ने आर्थिक मदद उनको देने का काम किया, 5-5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देकर। देश की एक बड़ी आबादी 80 करोड़ लोगों को, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा कि ये उनकी सोच थी और प्रधानमंत्री जी का साथ था, जिसकी वजह से इस योजना को धरातल पर उतारा जा सका। आज एक गरीब परिवार जिसको प्रति माह, प्रति व्यक्ति
5-5 किलो अनाज मिल रहा है, ये अपने में एक बहुत बड़ा, कम से कम उसको खाने की चिंता नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा सहारा मिला उन गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए। पिछले 10 सालों में अगर 25 करोड़ से ज़्यादा परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, तो उसमें ये हैंड होल्ड करने वाली जो स्कीम्स है उसका बहुत सहायता रही। आज अगर कोई बीमार होता है, पहले महिलाओं को अपने जेवर बेचने होते थे, ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, बट आज उनके पास आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की व्यवस्था है। तो ये जो सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किए गए हैं, इस पर लोगों का विश्वास है। बट हाँ, लोगों को अभी और कन्विंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से परिणाम आए वो हम लोग के लिए ज़रूर चिंता का विषय है। बिहार में भी हम लोग और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे, बट हाँ, कंपैरेटिवली हम लोगों ने बहुत बेहतर किया। बट हाँ, लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत होगी कि डबल इंजन की सरकार के क्या क्या लाभ होते हैं, और मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं। Are you going to be the bridge between the BJP at the center and Nitish Babu in the state, in the sense of making sure that the NDA alliance works? Well, I mean, I definitely Like I would said be. कि अब 5 साल आपके पास हैं और उससे कम टाइम नीतीश बाबू के साथ है, और अटकलें काफ़ी लगाई जाती हैं कि I mean, everybody knows he's called the Paltu Ram and things of politics. So, are you being sent to gauge कि वो नाराज हैं, कि रुस गए हैं, कि are you the one who is going to be No, sent? I think my chief minister and my prime minister shares a beautiful equation between both of them. So they don't really need a bridge, and least of all someone like क्योंकि me, they don't really the need that. the results, Chirag, is not something that the BJP expected. Everybody knows that. And आपने जो लिस्ट गिनाई कि इतने शौचालय बने, अनाज पहुंचाया, तो ये जो लाभार्थी हैं उन्होंने not necessarily voted दिया है to the NDA government. So earlier what used to happen is that the earlier election the लाभार्थी vote went for the NDA. लेकिन इस election में you cannot count or you cannot take for granted कि जो schemes पहुंची हैं, गिरिराज जी himself said कि बहुत से लोग हैं जिनके घर बने हैं अंडर PM आवास, जिन्हें अनाज मिला है, जिनके घर में चूल्हा आया है, लेकिन जब वोट देने का टाइम आया तो उन्होंने वोट नहीं दिया. So there's a disgruntled group of people who are not necessarily voting for you, and you have a short period of time now. You have been given a portfolio. तो आपका 100-day एजेंडा क्या होगा कि आपने क्या करना है अपने राज्य के लिए, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 100 days, कि जल्द से जल्द लाभ जो है वो आपके इलाके में पहुंच सके आपके लोगों को. नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली उस पर हम लोग काम कर ही रहे हैं. सरकार ने भी अपना 100 डे का एजेंडा तय किया है. मैं एक सेकंड में उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं. जहाँ पे लाभार्थियों का साथ मिलना नहीं मिलना, उसमें कम ज़्यादा मैं कई बार इस बात को ही मानता हूँ कि हम लोग इतने एग्रेसिव थे इलेक्शंस को लेकर कि कई लोग रिलैक्स भी हो गए. हम ही लोगों के लाभार्थी हों या वोटर्स हों या बेनिफिशरीज़ हों, उनको लगा अच्छा जीत तो रही हैं, मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है. ये भी काफ़ी जगह मैंने अनुभव किया है जहाँ पे जिस उत्साह के साथ लोगों को निकलना चाहिए था वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि अरे जीत तो रही हैं. एक चीज़. दूसरा, फॉल्स नैरेटिव जो विपक्ष ने सेट किया, विच इज़ आई थिंक वेरी हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक अस, जो कि सिर्फ डेमोक्रेसी पे जो कंट्री चलती है, जहाँ पे लोगों के पास विकल्प होते हैं, स्वतंत्रता होती है अपने नेताओं को चुनने की. ऐसे में अगर नेता आपको झूठ बोलने लगे, आपको डराने लगे, नैरेटिव विपक्ष के द्वारा क्या सेट किया गया, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा. इमेजिन, लोकतंत्र की बात ये विपक्ष के लोग कर रहे थे जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की. ये लोग वो नैरेटिव सेट कर रहे थे. एंड आई हैव टू से दिस, मतलब लोगों ने माना भी है. डर इन्होंने बैठाने में ये लोग कामयाब रहे. ये बिहार में भी मेरा अपना अनुभव रहा. आई रिमेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन माय प्राइम मिनिस्टर केम जमुई, जब वो आए उसी दिन मैंने बोला कि सर वापस से आरक्षण और संविधान का मुद्दा विपक्ष फैला रहा है, एंड वी नीड टू बी एग्रेसिव, एंड विद योर परमिशन आई वांट टू गो ऑल आउट, एंड आई वांट टू बी एक्सट्रीमली एग्रेसिव ऑन दिस इशू. एंड होता क्या ना कि जब आपका अपना कोई ये बात बोलता है तो लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है, रादर देन एनीबडी एल्स सेइंग दिस. इफ़ आई से दिस कि आरक्षण को खतरा नहीं है, मेरे लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे. व्हेन आई से मेरे लोग, मतलब वो लोग जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो इसी कम्युनिटी से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उन लोगों को ज़्यादा विश्वास आप पर होगा कि अगर ये बोल रहा है तो शायद
ठीक बोल रहा होगा। और मैंने बोला भी है कि मैं सरकार में एक पहरेदार की भूमिका में हूँ, किसी के साथ कोई अन्याय कतई नहीं होने दूंगा। सो आई वॉज वेरी एग्रेसिव ऑन दिस। बट हाँ, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विपक्ष ने इस गलत नैरेटिव को सेट करने में, और ये मुझे लगता है जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। आप लोगों को डरा कर, झूठ बोलकर आप नहीं, देश तो भूल जाइए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आरक्षण को समाप्त कर सकती है। ये कोई खैरात नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। और जब आप संविधान पे ही आप सवाल खड़े कर देते कि इसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो आप तो बाबा साहब पे ही आप उंगली खड़ी कर रहे हैं। तो फिर क्या तो आप उनकी सोच को मानते हैं, आप तो उन्हीं पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके संविधान को कोई समाप्त कर देगा। और मेरे प्रधानमंत्री जो 3-3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हों जिस संविधान की वजह से, जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हों जिस संविधान की वजह से, कोई क्यों संविधान को समाप्त करना चाहेगा। बट जब आप डराते हैं लोगों को, डरा कर वोट लेते हैं, ये गलत बात है, ये गलत सोच है। सो डेफिनेटली हम लोग उस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा काउंटर कुछ राज्यों में नहीं कर पाए, ये हम लोग की एक चूक ज़रूर रही। एंड वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स नाउ। सो एक तरफ बेनिफिशरीज़ को लाभ पहुंचाते हुए, गरीब कल्याण की योजनाओं को और मजबूती देते हुए, आगे से ये भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई किसी को डरा के वोट ना ले पाए।